हम सब्जेक्ट एडहॉक पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एडहॉक एंड सेंसर नेटवर्क। सबसे पहले देखते हैं कि एडहॉक एंड सेंसर नेटवर्क क्या होता है। एडहॉक एंड सेंसर नेटवर्क, एडहॉक ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें कोई फिक्स्ड राउटर या कोई फिक्स्ड एक्सेस पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली बात करते हैं, आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, नोड्स टू नोड्स कनेक्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, कोई फिक्स्ड राउटर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका तो समझ गए ना कि एडहॉक का मतलब होता है कि कोई फिक्स्ड राउटर या फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जहाँ पे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर कोई डिवाइस चला गया या नया डिवाइस आ गया तो नेटवर्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है न्यू डिवाइसेस का आना, ओल्ड का जाना, ये सब एक्सेट्रा। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है वायरलेस नेटवर्क का, एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अच्छा ही पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, मतलब इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत नहीं पड़ता, कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता, कोई बेस स्टेशन नहीं होता, कोई राउटर किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। ऑल नोड्स एक्ट एज राउटर, इसमें क्या होता है, सारे नोड्स एक्ट एज राउटर, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक्ट एज बॉस। तो वैसा ही इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता है, सारे नोड अपने आप में बॉस होते हैं, वो सब अपना डिसीजन खुद लेते हैं। ऑल नोड्स एक्ट एज राउटर्स। ओके, दूसरा है इसमें डायनामिक टोपोलॉजी। जब नोड्स मूव करती हैं तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि नोड्स मूव करती हैं, तो ये होता है इसका डायनामिक टोपोलॉजी। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, दूसरा है डायनामिक टोपोलॉजी, तीसरा है मल्टी हॉप कम्युनिकेशन। डाटा जो है वो डिफरेंट नोड्स से ट्रैवल करती है, अगर उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना होता है तो वो बहुत सारे नोड से होके जाती है, उसको मल्टी होप कम्युनिकेशन बोला जाता है। मल्टी होप, होप मतलब राउटर्स, तो मल्टी होप कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी कॉन्स्ट्रेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छा ही, मतलब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या उसमें है। ठीक है, एनर्जी कॉन्स्टेंट मतलब बैटरी पावर लिमिटेड होती है। एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में ना बैटरी पावर लिमिटेड होती है, मतलब नोड्स हैं वो अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, या फिर इसको छोड़ देते हैं, वो अगर कुछ कर रहे हैं या अपना डाटा इस सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज रहे हैं तो उनकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए एडहॉक में बैटरी सेविंग इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनर्जी कॉन्स्टेंट्स मतलब नोड्स ऑफन रन ऑन लिमिटेड बैटरी पावर। नोड्स जो है वो लिमिटेड बैटरी पावर में भी रन कर सकती है, वो बैटरी कम खर्च करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन, एवरी नोड टेक इट्स ओन डिसीजंस, नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, सारे नोड्स अपना डिसीजन खुद लेते हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। लिमिटेड बैंडविड्थ। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कम नोड्स हैं तो उस हिसाब को अडेप्ट करके डाटा को इधर से उधर भेजने। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर कम नेटवर्क है तो भी ये अडेप्ट कर लेता है, अगर नेटवर्क बढ़ भी जाता है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क ऐड भी हो जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये होता है स्केलेबिलिटी का मतलब। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, डायनामिक टोपोलॉजी, मल्टी हॉप कम्युनिकेशन, एनर्जी कॉन्स्टेंट्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन एंड स्केलेबिलिटी। अब देखो हम समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एडहॉक नेटवर्क्स, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो देखो मिलिट्री कम्युनिकेशन में, कहीं पे अगर आर्मी ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसा कोई एरिया होता है जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, अपना ये सब को जोड़ के ना, जैसे जहाँ पे ना नेटवर्क या टावर नहीं होता वहाँ पे सोल्जर्स, रेडियो, जीप और ड्रोन, ये सब को एक ये सब के हेल्प से एक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। तो उसमें सारा चीज़ कनेक्ट हो जाता है, फिर वो लोग उसके द्वारा ही, एडहॉक नेटवर्क के द्वारा ही कनेक्ट, मतलब खुद एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर उसमें से कोई एक नोड डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो वो अडेप्ट कर लेता है, मतलब
वो एडजस्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो मिलिट्री कम्युनिकेशन में इसका बहुत हेल्प लिया जाता है। दूसरा है डिसास्टर रिकवरी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब नेचुरल डिसास्टर होता है तब मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाता है। रेस्क्यू टीम जो होती है ना, वो कुछ डिवाइसेस से एक टेम्पररी एडहॉक नेटवर्क बना लेती है। इससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और सर्वाइवर्स का लोकेशन शेयर करते रहते हैं। जैसे ये सब डिसास्टर वाला लोकेशन होता है ना, वहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क टूट जाता है, तो ये सब तो नहीं होता है, नेटवर्क तो नहीं रहता है, तो वो लोग एक एडहॉक नेटवर्क बनाता है जो टेम्पररी होता है, और वो लोग कुछ टाइम के लिए उससे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। डिसास्टर जैसे हो गए अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ये सब। वेनेट वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क जो होता है, उसमें क्या होता है कि कार जो है वो एक दूसरे से ऐसे कार के थ्रू बात करती है, मतलब एक कार दूसरी कार से कनेक्ट करके बात करती है। अगर आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो एक कार दूसरी को इन्फॉर्म कर देगी, जिससे जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाता है। ये वायरलेस सिग्नल के थ्रू बात करते हैं एक दूसरे से, मतलब व्हीकल टू व्हीकल वायरलेस सिग्नल के थ्रू बात किया जाता है इसमें, समझ आया। जैसे कि टेस्ला कार में ये फीचर है, वो शेयर करती है रियल टाइम रोड हैजार्ड्स डाटा विथ नियर बाई कार्स। ये जो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सब आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के, जैसे बिना वाईफाई के, बिना वाईफाई राउटर के, बिना ब्लूटूथ के, बिना इन सब चीज़ों के मोबाइल और लैपटॉप्स को कनेक्ट किया जा सकता है। और ये कनेक्ट होते हैं जो एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब यूज़ किया जाता है कोई सीक्रेट फाइल शेयरिंग के लिए, ग्रुप चैट एंड टेम्पररी कम्युनिकेशन के लिए। इन स्मॉल एरियाज ये सब यूज़ किया जाता है। सीक्रेट तो नहीं होगा बट ठीक है, फाइल शेयरिंग, ग्रुप चैट एंड टेम्पररी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे सेंसर्स की हेल्प से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बहुत तरह तरह के सेंसर लगाए जाते हैं और वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो इन्वायरमेंट का डाटा जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, ये सब को कलेक्ट करके एक सेंटर नोड को भेजते हैं, मतलब एक कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं जहाँ पे हमारे जैसे लोग ही उसको देख रहे होते हैं। और क्या, जैसे कि फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन हो गया यूजिंग अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जो अलर्ट करता है कंट्रोल स्टेशंस को ऑटोमेटिकली, समझ आया। ये जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क होते हैं ना, ये फॉरेस्ट फायर भी डिटेक्ट कर देते हैं और अलर्ट कर देते हैं स्टेशंस को। जैसे कि कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग एनवायरनमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पे सारे लोग अपने मीटिंग में अपने लैपटॉप से एक टेम्पररी नेटवर्क बना लेते हैं बिना इंटरनेट के, और उससे वो फाइल शेयर कर सकते हैं, स्लाइड्स और डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे 10 लैपटॉप्स इन अ सेमिनार कनेक्टेड वाया एडहॉक नेटवर्क टू एक्सचेंज पावर पॉइंट स्लाइड्स। मीन्स हम जो शॉर्ट रेंज में, मतलब पास पास में अगर लैपटॉप्स रखे हैं तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उससे हम फिर चैट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती है एडहॉक नेटवर्क की हेल्प से। इसका एप्लीकेशन स्मार्ट होम्स में भी है। स्मार्ट होम बनाने के लिए हम भी एडोब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा सेंसर लगा दें रूम में और वो मूवमेंट को डिटेक्ट करे, और देन लाइट, एसी, पंखा अपने आप ऑन हो जाए, तो ये सब भी हो सकता है एडोब सेंसर नेटवर्क से। स्मार्ट होम में क्या होता है, लाइट्स, फैंस, फिर सेंसर्स, ये सब डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी नेटवर्क के, यूजिंग एडहॉक नेटवर्क्स। एडहॉक नेटवर्क्स हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। जब पेशेंट्स के शरीर पे सेंसर लगाए जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट के शरीर पे सेंसर लगा दिया जाता है, जैसे हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर। तो वो सेंसर्स ये सब डाटा कलेक्ट करता है और डॉक्टर को सेंड करता है, तो डॉक्टर वे सब बैठे बैठे देखते रहता है, बार बार उसको चेक करने नहीं जाना पड़ता। ये सब एडहॉक नेटवर्क की हेल्प से कर सकते हैं। चैलेंजेस इन एडहॉक नेटवर्क्स। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि एडहॉक नेटवर्क्स को डिज़ाइन और मेंटेन करना इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है उसको डिज़ाइन और मेंटेन करना। तो वही हम पढ़ेंगे कि चैलेंजेस इन एडहॉक्स क्या क्या होता है। सबसे पहले तो डायनामिक टोपोलॉजी। एडहॉक नेटवर्क का जो टोपोलॉजी होता है वो बड़ा डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या है कि चेंज होते रहता है।
हर डिवाइस मूव करते रहता है, मीन्स डिवाइस बोलो या नोड बोल लो, हर डिवाइस या नोड मूव करते रहता है। कोई व्हीकल में है, कोई सोल्जर चल रहा है, जैसे व्हीकल में कोई सेंसर है वो मूविंग में है, कोई सोल्जर में है सेंसर वो मूविंग में है, फिर भी वो एक दूसरे को डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच का कनेक्शन बार बार बदल जाता है, मतलब टोपोलॉजी बदलती है, उनका वो मूव करते हैं तो बार बार वो चेंज करते हैं अपना पोजीशन, जिससे उनके बीच का कनेक्शन जो है वो बदल जाता है। तो इसलिए राउटिंग एल्गोरिथम्स को हर टाइम अपडेट होना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है डायनेमिक टोपोलॉजी, मीन्स वो बार बार चेंज कर लेते हैं, तो ये एक चैलेंज है। ओके, डायनेमिक टोपोलॉजी। दूसरा, लिमिटेड बैंडविड्थ। वायरलेस चैनल्स में क्या होता है, बैंडविड्थ लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू वायर्ड नेटवर्क्स, मतलब वायर्ड में तो बहुत ज़्यादा आती है, वायरलेस में कम होती है बैंडविड्थ। जिससे क्या होता है कि अगर बहुत सारे नोड्स एक साथ ज़्यादा बड़ा डाटा अगर भेजने लगते हैं तो नेटवर्क जैम हो जाता है, जैसे रोड पे ट्रैफिक जैम होता है ना, वैसे ही नेटवर्क जैम हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना होता है एडहॉक नेटवर्क में कि उसके अकॉर्डिंग हम डाटा भेजें, या जितना बड़ा डाटा भेजें अकॉर्डिंगली भेजें ताकि जैम ना हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एक रेस्क्यू टीम है जो ऐसा ही एडहॉक नेटवर्क बना के रेस्क्यू करने गई है, तो वो सब अगर एक साथ लाइव वीडियो सेंड करने लगे या फिर लाइव वीडियो ऑन कर लें तो नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा, किसी का जाएगा ही नहीं, जैम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है एनर्जी कॉन्स्टेंट्स। एनर्जी कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि जो ये एडहॉक नेटवर्क्स होता है ना, ये सब जो नोड्स टू नोड्स कनेक्ट करते हैं अपना, इनका कहीं पे कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है, अपना पोजीशन बदलते रहते हैं, तो ये बैटरी से चलते हैं, और अगर इनको बार बार डाटा भेजना पड़ा तो बैटरी इनकी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हमें एनर्जी एफिशिएंट राउटिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है, मीन्स हमें एनर्जी एफिशिएंट राउटिंग करना चाहिए ताकि इनका बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो। तो ये एनर्जी कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब ये भी एक चैलेंज है कि इनकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये बैटरी पे चलते हैं, कोई चार्ज वार्ज नहीं होते, चार्ज होते तब तो अच्छा ही रहता, बट ये बैटरी पे चलते हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंसर्स जो है डाई अर्ली ड्यू टू लिमिटेड बैटरी, सेंसर्स जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि बैटरी कम होती है, मतलब सेंसर्स खराब हो जाते हैं। इसमें सिक्योरिटी इशू भी है, जैसे कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इसको सिक्योर करना भी हार्ड है। नोड्स हैक हो सकते हैं, अटैक्ड हो सकते हैं बाय आउटसाइडर्स, कोई आउटसाइडर इस पर अटैक भी कर सकता है, नोड्स जो है वो हैक भी हो सकते हैं। अटैक्स जैसे एव्सड्रॉपिंग का मतलब है कि कोई सिर्फ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे अगर हम मैसेज टेक्स्ट कर रहे हैं तो कोई सिर्फ देख रहा है, कोई इसको चेंज नहीं कर पा रहा, बट वो देख रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे सब में हैक हो सकता है। इससे क्या होता है कि हैकर ना आसानी से डाटा चुरा सकता है या नेटवर्क में फेक नोड बना सकता है। राउटिंग चैलेंजेस। नोड्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, जिससे बार बार नया पाथ बनाना पड़ता है, और इस वजह से एनर्जी भी ख़त्म होती है और टाइम भी ख़त्म होता है। मेंटेनिंग एंड फाइंडिंग अ स्टेबल रूट बिटवीन नोड्स इज़ वेरी हार्ड ड्यू टू नोड मोबिलिटी। नोड मोबिलिटी की वजह से मेंटेन करना या फाइंड करना स्टेबल रूट को बहुत सारे नोड्स के बीच में, ये बहुत हार्ड होता है। स्केलेबिलिटी। जब कम नोड्स रहते हैं तब तो थोड़ा इजी होता है, बट जब नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ जाते हैं तो हर नोड को सबको डाटा या एड्रेस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये भी एक चैलेंज है। क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि इन नोड्स के बीच में ना सिग्नल कभी स्ट्रॉन्ग रहता है तो कभी वीक होता है, जिससे कि डिले हो सकता है, स्पीड कम हो जाता है, रिलायबिलिटी फिक्स नहीं होती है, तो रियल टाइम काम इससे नहीं हो पाता है, मतलब किसी चीज़ को ये प्रायोरिटी नहीं देता है, तो रियल टाइम काम जैसे वीडियो कॉल करना ये सब नहीं हो पाता है इससे। फिर इसमें कॉलिजन एंड इंटरफेरेंस भी होता है, मतलब अगर दो डिवाइस एक ही टाइम पे सिग्नल भेजेंगे तो वो आपस में टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है पैकेट लॉस हो जाता है, डाटा गलत या मिसिंग हो जाता है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप होता है कि स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जैसे सेंसर नोड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग जगह टू मॉनिटर फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, लाइट, प्रेशर एक्सेट्रा। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है, ये ना ग्रुप होता है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जो कि इन्वायरमेंट से डाटा कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, लाइट, मोशन वगैरह, ये सब डाटा कलेक्ट करता है और एक सेंटर को भेज देता है।
जहाँ से डाटा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो जंगल में 100 सेंसर लगाए गए हैं जो टेम्परेचर और स्मोक डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी एरिया में आग लगती है तो नियर बाय सेंसर उसको डिटेक्ट करके सिग्नल बेस स्टेशन को भेज देता है और सिस्टम तुरंत अलर्ट सेंड कर देता है। अब देखो WSN का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड्स। WSN में बहुत सारे नोड्स होते हैं ताकि डाटा एक्यूरेट मिले और एरिया पूरी तरह कवर हो जाए। समझ आया? यहाँ पे ना बहुत सारे सेंसर नोड्स होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड्स, बहुत सारे सेंसर नोड्स होते हैं ताकि डाटा हमें एक्यूरेट मिले और जो एरिया है वो पूरी तरह कवर हो जाए। लो पावर कंजप्शन, हर सेंसर में छोटी बैटरी होती है इसलिए वो एनर्जी इफिशिएंट डिज़ाइन में बनते हैं ताकि लंबे टाइम तक चल सके। लो पावर कंजप्शन भी होता है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है इन रिमोट फील्ड रनिंग ऑन अ कॉइन सेल बैटरी फॉर 1 ईयर, 1 साल तक चल जाती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, WSN में कोई सेंट्रल सेटअप नहीं होता है, नोड्स अपने आसपास के नोड को खुद आइडेंटिफाई करके नेटवर्क बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे नोड अगल बगल रहते हैं ना, तो नोड्स आपस में ही अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और कोई एक अगर डिटेक्ट करता है तो वो सारे नोड्स को भेज देता है। जैसे कि डिजास्टर एरिया में सेंसर्स को डिप्लॉय करने के बाद वो खुद नेटवर्क बना लेते हैं। चौथा, वायरलेस कम्युनिकेशन। WSN में प्योर वायरलेस होता है, WSN जो होता है वो प्योर वायरलेस ही होता है। सारे सेंसर रेडियो वेव से डाटा भेजते हैं, सारे सेंसर जो होता है ना वो रेडियो वेव से डाटा भेजते हैं, वायर की ज़रूरत नहीं होती है। जिगबी और वाईफाई बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसर्स एंड बेस स्टेशन, सेंसर और बेस स्टेशन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो वाईफाई बेस्ड होता है या जिगबी बेस्ड होता है। डाटा एग्रीगेशन, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर 10 सेंसर एक ही एरिया का सेम डाटा भेज रहे हैं तो एक नोड सबका डाटा कंबाइन करके एक ही बार भेजता है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई सेंसर बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो बाकी नोड्स उसका काम हैंडल कर लेते हैं, सिस्टम बंद नहीं होता। मतलब अगर कोई नोड ख़राब हो जाता है ना तो बाकी सब नोड को वो याद नहीं आता है, वो उसको छोड़ देते हैं और अपने आपस में ही वो काम को वो संभाल लेते हैं। स्केलेबिलिटी, अगर नया सेंसर ऐड होता है तो WSN में आसानी से वो अडेप्ट हो जाता है, पुराना नेटवर्क को वो डिस्टर्ब नहीं करता और उसी सिस्टम में अडेप्ट हो जाता है, वो भी उसी हिसाब से काम करने लगता है और वो अच्छा काम करने लगता है। जैसे एग्जांपल, एडिंग 50 न्यू सेंसर्स इन क्रॉप फील्ड टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग कवरेज। अब एप्लीकेशन देखते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क का कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट में चेंजेस जैसे टेम्परेचर, बारिश, पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स यूज़ होते हैं। दूसरा, हेल्थ केयर, मतलब मेडिकल में हॉस्पिटल में वेयरेबल सेंसर्स लगाए जाते हैं जो पेशेंट का हार्ट बीट और BP कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और डॉक्टर को भेजते हैं ताकि डॉक्टर कहीं पे भी बैठे बैठे चेक कर सके हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सब। मिलिट्री एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। मिलिट्री में सेंसर से एनिमी डिटेक्ट, बॉर्डर मॉनिटर और गन फायर डिटेक्ट किया जा सकता है। ये यूज़ किस्म किस्म होता है, बैटलफील्ड सर्विलेंस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनिमी मूवमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है, जैसे खेतों में लगाए सेंसर्स पानी, मिट्टी की नमी और टेम्परेचर चेक करता है जिससे सही इरिगेशन हो सके। स्मार्ट सिटीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सिटी में सेंसर्स लगाकर स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, एयर पोल्यूशन चेक और स्मार्ट गार्बेज बिन्स चलाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री को मॉनिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में सेंसर से मशीन का टेम्परेचर, वाइब्रेशन और गैस लीक डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं कि मशीन का टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो समझ जाएंगे कि मशीन बहुत गर्म हो चुका है, बंद कर देना चाहिए, या वाइब्रेशन चेक करते हैं। फिर गैस लीक हो रहा है, ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुई, अगर वहाँ ऐसे सेंसर्स होते तो शायद वो नहीं होती। यूज़ टू मॉनिटर मशीन्स, पाइपलाइंस एंड टेम्परेचर, ये सब को यूज़ करने के लिए किया जाता है। होम ऑटोमेशन, घर में भी हम सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट के लिए, फ़ैन के लिए, AC के लिए, ये सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे होम जो है स्मार्ट होम बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी कर सकते हैं, जैसे
वायरलेस नेटवर्क्स रहेंगे तो वो हमें बता सकते हैं कि जैम डिटेक्ट कर सकता है, कार को ट्रैक कर सकता है, पार्किंग अवेलेबिलिटी को मॉनिटर कर सकता है। डिज़ाइन इशूज इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जैसे जब हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस आते हैं, जैसे बैटरी लाइफ, डाटा एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, कॉस्ट। ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो यही सब को हम डिज़ाइन इशूज कहते हैं कि डब्ल्यूएसएन बनाते वक्त किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन से मेन डिज़ाइन इश्यूज हैं, जैसे एनर्जी इफ़िशिएंट। सेंसर जो होता है ना, वो छोटी बैटरी पे काम करता है, इसलिए उनका पावर बहुत ही कम होता है, तो उसको ना हमें सेव करना चाहिए। ये इशू है कि बैटरी छोटी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसके पावर को हमें सेव करना ज़रूरी होता है। सेंसर नोड्स यूजुअली रन ऑन स्मॉल बैटरीज, सो सेविंग पावर इज़ द बिगेस्ट डिज़ाइन इशू। स्केलेबिलिटी, नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि अगर हम नए सेंसर ऐड करें तो भी सिस्टम आराम से चले। मतलब उसमें स्केलेबिलिटी होना चाहिए कि अगर नेटवर्क जैसे कम नोड्स हैं तो भी वो अच्छे से चल रहा है, और अगर हम उसमें नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ा दें तो भी वो अच्छे से चले। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक सेंसर ख़राब हो जाए तो बाकी सेंसर फिर भी काम करते रहना चाहिए, नेटवर्क बंद ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डाटा एग्रीगेशन एंड फ्यूज़न, कोई सेंसर सेम डाटा भेजते हैं तो उनको मर्ज करके भेजना चाहिए ताकि एनर्जी बचे। जैसे बहुत सारे सेंसर्स एक ही जगह पे लगे हैं और वो सारे सेम डाटा भेज रहे हैं किसी सेंटर नोड को, किसी सेंटर ऑफिस में वो सारे एक ही डाटा भेज रहे हैं, तो सेंसर्स को आपस में उन डाटा को मर्ज कर लेना चाहिए और कोई एक सेंसर भेजे ताकि उनकी बैटरी भी बचे और वो ज़्यादा दिन तक चले। नेटवर्क लाइफ टाइम, नेटवर्क को लंबा चलना चाहिए बिना बार बार बैटरी बदले। नेटवर्क का जो लाइफ टाइम है वो अच्छा रहना चाहिए। फिर डिप्लॉयमेंट एंड कवरेज, सेंसर्स ऐसे लगाने चाहिए कि पूरा एरिया कवर हो जाए और कोई जगह छूट ना जाए। डिप्लॉयमेंट एंड कवरेज मतलब सेंसर्स ऐसे लगाने चाहिए कि वो पूरा कवर कर ले एरिया, जैसे मिलिट्री बॉर्डर सर्वेलियंस में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। मिलिट्री बॉर्डर सर्वेलियंस में ऐसा कोई स्पॉट छूट नहीं जाना चाहिए जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड राउटिंग, डाटा को सबसे शॉर्ट और कम एनर्जी लगने वाले रास्ते से भेजना चाहिए ताकि उसकी बैटरी भी बच सके। स्मार्ट एग्रीकल्चर में सॉइल सेंसर का डाटा डायरेक्ट बेस स्टेशन तक मिनिमल हॉप्स में पहुंचना चाहिए। मतलब बेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी तो उसे नोड टू नोड कनेक्ट करना होगा ना, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उस डायरेक्शन से उसे जाना चाहिए। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डाटा सिक्योर रहना चाहिए, कोई हैकर या आउटसाइडर यूज एक्सेस ना कर सके। जैसे ये एडहॉक में तो होता है ना कि नोड्स आपस में बहुत पास होते हैं तो हैक भी कर सकता है कोई, तो हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए कि कोई हैक कर सके। क्वालिटी ऑफ सर्विस, डाटा टाइम पे और सही क्वालिटी में पहुंचना चाहिए, जैसे इमरजेंसी केसेस में डिले नहीं होना चाहिए।